मैंने गर्भ में आने के बाद आपको पूरे 9 महीने का सफ़र तय करना पड़ता था, जिसमें मुश्किल पड़ा आपने पार किया, जब जाकर आप इस दुनिया में आए। आज की इस दुनिया में हम इसी सफ़र के से निकल रहे हैं, जहां आपको पता लगे कि इस कभी आकार का एक चावल के दाने से भी छोटा था, और इस धीरे धीरे आपने कैसे एक इंसानी बच्चे के आकार लिया। आकार जहाँ है वह कैसे हुआ, आपके माँ बाप के गुण आपके अंदर ट्रांसफ़र हुए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप कैसे एक सिंगल सेल से पूरे इंसान बन गए। आज की इस वीडियो में हम लोग महीने दर महीने के शिशु के तरह विकास करता है, गर्भावस्था के कौन से महीने में शिशु के कौन से अंग विकसित होते हैं, उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन यह सफ़र काफ़ी रोमांच से भरा हुआ है और आपको ये पसंद आएगा। प्रेगनेंसी का पहला महीना करोड़ों स्पर्म से सबसे शक्तिशाली स्पर्म जब महिला के अंडे को निश्चित करता है, तो ट्यूब में निषेचन होने के 5 से 6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकार की सतह पर चिपक जाता है, जिसे प्रतिरूप कहा जाता है। जब अंडा महिला के गर्भाशय में जाता है, तो उसे वक्त महिला को पीरियड आने बंद हो जाते हैं। दोस्तों, जब महिला अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, तब आपको पता चलता है कि आप गर्भवती, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। यह आपका गर्भावस्था का पहला महीना है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में भ्रूण का जो विकास होता है वो सबसे तेज होता है। जो फर्टिलाइजेशन अंडा बढ़ता है, जो इसके चारों ओर एक पानी की टंकी थैली बनती है, जो धीरे धीरे ताल पदार्थ से भर जाती है। इसे इम्यूनिटी सेक या फिर इम्यूनोटिक थैली कहा जाता है। यह एक पानी की थैली यानी इम्यूनोटिक वाटर शिशु को कुशन करने की कम करती है। इस शिशु को विकास होता है, और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अब अंडा जो है दोस्त वो अपना यानी भ्रूण में बदल चुका है। यह इसे पोषण चाहिए, इसीलिए यह अपने शुरुआती दिन में एम्ब्रियो एंग यू को विकसित करता है, जो उसे पोषण देता है जब तक भ्रूण के लिए कोई दूसरा एग्जाम न हो जाए। भ्रूण की अब 2 भाग होते हैं, जिसका अंदरूनी भाग बच्चे को विकसित करता है, और इसका बाहरी भाग गर्भाशय को दीवारों से जुड़ा हुआ होता है। और प्लेसेंटा जो होता है 14 से 20 दिनों तक तेज़ी से विकास होती है। दोस्तों, प्लेसेंटा जिसको हिंदी में गर्भनाल कहा जाता है, ऐसे इसलिए होता है कि योग्य बढ़ते हुए बच्चे के लिए एक समय में जाकर काफ़ी नहीं होगा, भ्रूण को और ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होगी। बच्चे की नाभि और प्लेसेंटा के बीच में एक पाइपलाइन चोरी हुई होती है, जो जुड़ी हुई गर्भनाल को बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गर्भनाल के जरिए शिशु को पोषण पहुंचाता है, ऑक्सीजन और रक्त का संचार शिशु तक पहुंचता है। गर्भावस्था के पहला महीना में भ्रूण का चेहरा बनने लगता है, उसे पर आँख के बड़े काले घेरे दिखाई देते हैं। अब उसके मुंह के निचले जेबड़े और गले का विकास हो रहा होता है, रक्त कोशिका आकार ले लेती है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी के 4 सप्ताह के अंत तक भ्रूण का जो छोटा सा हृदय 1 मिनट में 65 बार धड़केगा, और पहला महीना जब ख़त्म होने वाला होगा, तब आपका शिशु लगभग 1.4 इंच लंबा हो जाता है। लेकिन अभी शिशु का काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। इस समय शिशु का आकार जो एक चावल के दाने के बराबर होता है। प्रेगनेंसी की दूसरे महीने में शिशु के जो शरीर का विकास शुरू होता है। हालांकि दूसरे महीने के अंत तक शिशु का वजन 7 ग्राम और आकार लगभग 1 राजमा के बराबर होता है। दोस्तों, दूसरे महीने में आके बच्चे के चेहरे की जो विशेषताओं का विकास होना जारी रहेगा। इस समय शिशु एक छोटी सी पूंछ की, और जिसके कारण इस समय शिशु जो होता है इंसान बच्चा का
और कम और मेढक का बच्चा ज़्यादा लगता है। हालांकि यह पूँछ जैसी प्रेगनेंसी की स्टेज बढ़ाती जाएगी, यह पूँछ अपने आप गायब हो जाएगी। भ्रूण के सभी अंगों का नरम हड्डियों को, जिसको हम सर्टिलेक्स बोलते हैं, बनी रही है। उसमें बाजू के अब लंबे हो रहे हैं और ऊपरी बाजू हाथ से अलग दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। आपको और महसूस नहीं होगा, लेकिन आप शिशु गर्भ के अंदर हिलने डुलने लगा है। अब पाचन तंत्र और जिससे सेंसरी अंग और उनका विकास शुरू हो चुका है। इस हड्डी अपनी काट को इनको बदलना शुरू कर देती है। बच्चे को जब शरीर बाकी ही सूक्ष्म अनुपात में अभी भी थोड़ा बड़ा है। प्रेगनेंसी का जो तीसरा महीना होता है, उस तीसरे महीने में आपके बच्चे के हाथ और पैर की उंगली जो होती है पूरी तरह से बन गई है। आपका बच्चा मुट्ठी को बंद भी कर सकता है और खोल भी सकता है। दोस्त, उंगली को नाखून को विकसित होने लगे हैं। बाहरी कान पूरी तरह से बन गई है। आपके बच्चे के प्रजनन अंग विकसित होने लगे हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे के लिंग को पहचान भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तीसरे महीने के अंत तक जब हम पूरी तरह से बन जाता है, सभी अंगों को मौजूद है, यह सभी अंग परिपक्व हो रहे हैं, सभी अपने कार्य कर रहे हैं। बच्चे की मूत्र प्रणाली भी काम कर रही है। तो साथ साथ तीसरे महीने के अंत तक जो होता है वो हम अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। 4 इंच के बराबर हो चुका है और इस समय शिशु का वजन 28 ग्राम से लेकर 30 ग्राम तक के आसपास पहुंच जाता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के चौथे महीने गर्भवती महिला को लिए थोड़ा आराम क्योंकि इस समय अधिकांश महिलाओं की उल्टी आना, मितली आना, मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्याओं से काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। इस समय गर्भवती महिला के पेट में हल्का सा उभर जाता है। हालांकि अभी इसको कोई देखकर यह भी नहीं बता सकता है कि आप गर्भवती हैं। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बच्चे की दिल की धड़कन से डॉपलर की सहायता से सुना जा सकता है। चौथे महीने के आसपास भ्रूण की जो पैर की उंगलियों में अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। और इस जो प्रेगनेंसी के चौथे महीने हैं, इसमें बच्चे अपने पूरे अच्छे तरह से हम पहचान जाते हैं कि भ्रूण अभी जमाई भी ले सकती है और अपने चेहरे पर भी ला सकता है, यानी अपने चेहरे पर अलग अनुभूतियों बन सकता है। चौथे महीने के आसपास भ्रूण अपने अंगूठे को चूस सकता है। प्रजनन अंग अब पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पर देख सकता है कि शिशु लड़का है या लड़की। हालांकि भारत में गर्भ के लिंग को पता लगाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। दोस्तों, इस चौथे महीने के अंत तक भ्रूण की लंबाई 6 इंच और आपकी शिशु का वजन 150 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। दोस्तों, और प्रेगनेंसी के 5वें महीने जब होते हैं, प्रेगनेंसी के 5वां महीना में शिशु की लंबाई लगभग 10 इंच और शिशु का वजन 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब हो चुका है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु के सर और बाल आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे का शरीर वही बालों से ढका हुआ है। मल्स बना हुआ शुरू हो चुके हैं। हाथ और पैरों में जो फिगरिट बना शुरू हो चुकी है। गर्भ से शिशु की त्वचा अभी तक पारदर्शी है और धीरे धीरे गुलाब से लाल होना शुरू हो चुकी है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु का घूमना शुरू कर देता है और आप अपने बच्चे के पेट में घूमता हुआ महसूस करेंगे, यानी बच्चे की हालांकि पूरी तरह से गर्भवती महिला को महसूस करना शुरू कर देती है। जब शिशु अपनी मां को मांसपेशी बनाने और व्यायाम करने की कोशिश करेगा, तब शिशु आपको अपने पेट में घूमता हुआ महसूस होगा। शिशु की पहली हलचल को स्क्वीनिंग कहा जाता है। जब उसके ओठ स्पष्ट दिखाई दे रही है, उसकी आंखें
बंद पलकों के अंदर तेजी से इधर उधर घूम रही है। या यदि आपका शिशु अभी हलचल नहीं कर रहा है तो घबराने के 5वें महीने में दौरान हालांकि बहुत तेज़ी से गर्भवती महिला को हलचल महसूस हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं को हलचल महसूस नहीं होती है, लेकिन छठे महीने के दौरान आपको शिशु का हलचल अवश्य महसूस होगी। प्रेगनेंसी के छठे महीने के अंत तक शिशु का वजन लगभग 700 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है। दोस्त, शिशु की लंबाई 13 इंच के आसपास पहुंच चुकी है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में शिशु की त्वचा की दूरियां पड़ने लगी है और इसके त्वचा हल्की गुलाबी से लाल होना शुरू हो चुकी है। शिशु के पारदर्शी त्वचा के माध्यम से उसकी नसें साफ दिखाई दे रही है। हाथ की उंगलियों, पैर की उंगलियों के निशान दिखाई देने लगे हैं। प्रेगनेंसी के छठे महीने में बाल के अलग होना शुरू हो जाती है, आंखें खुलने लगती है और यह सब प्रेगनेंसी के छठे महीने में सोनोग्राफी के जरिए हम आसानी से देखा जा सकता है। प्रेगनेंसी के 7वां महीना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का वजन 1 किलो 500 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है और लंबाई 15 इंच के आसपास हो जाती है। दोस्त, इस समय बच्चा के गर्भ में करवट लेने लगता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का विकास काफ़ी हद तक हो जाते हैं। शिशु होता है, बच्चे के आंखें खोली भी सकती है और बंद भी हो कर सकता है। जब आप अपने ट्रीटमेंट टॉर्च की सहायता से रोशनी डालेंगे तो आसपास महसूस करेगा। रोशनी को देखने के लिए अपना सिर घूमेगा और आपको महसूस हो जाएगा। प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौर शिशु के शरीर में चर्बी चढ़ने की वजह से शिशु का त्वचा अब कम चूड़ीदार हो चुकी है। अब बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु का विकास काफ़ी हो चुका है। उसका वजन लगभग 2 किलो 300 ग्राम तक होता है और लंबाई 18 इंच के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे ही 8वां महीना में वह महीना जब शिशु का वजन आने वाले कुछ हफ्तों में हर रोज प्रतिदिन 28 से लेकर 30 ग्राम बढ़ेगा। प्रेगनेंसी के दौरान 8वें महीने में बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को भी शिशु का अब अपना सर नीचे कर लेते हैं, जिसको सेफ अली पोजीशन भी कहा जाता है और यह सेफ अली पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे उत्तम पोजीशन मानी जाती है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शिशु का जो वजन लगभग 2.5 केजी से लेकर 3.5 किलो की तक लगभग हो जाता है और प्रेगनेंसी के 9वें महीने में वह महीना जब शिशु का जन्म कभी भी हो सकता है और शिशु का जन्म प्रेगनेंसी के 9वें महीने की शुरुआत में भी हो सकता है और प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पूरे होने में अगर 1 या 2 सप्ताह भी हो सकता है। हालांकि यह ज़रूरी नहीं है कि डेट आपकी डॉक्टर की आपको दी है, यानी डिलीवरी जो ड्यूटी डेट आपको ही है उसी डेट पर आपके बच्चे का जन्म हो। डेट का या 2 पहले या बाद में भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के आखिरी चरण में डॉक्टर आपकी जो स्थिति को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन डिलीवरी कर सकता है। इस समय आपको शिशु की हलचल थोड़ी कम महसूस होगी, लेकिन जब भी शिशु हलचल करेगा तब वह जोरदार क्लिक करेगा जो आपको आसानी से महसूस होगी। दोस्तों, इस साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप